हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग शैव धर्म के बारे में। ठीक है, शैव धर्म भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना धर्म है। शैव धर्म सनातन धर्म जिससे क्या हुआ, आगे बढ़ा और उद्भव हुआ इसका। शैव धर्म से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे और हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। शैव धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको, और इसके साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण और भी फैक्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए महादेव का नाम लेके शैव धर्म को शुरू करते हैं। शैव धर्म, शैव मर्था अर्थात जो शिव की पूजा करे वही क्या है, शैव है। जिस शिव की पूजा करे वही क्या हम लोग का शैव है। ठीक है, और शिवलिंग उपासना की प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। जब आप लोग हड़प्पा पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता में शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है, पशुपति का साक्ष्य मिला है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है किसी किताब में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें जो भी लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हम लोग, लेकिन इसमें हम लोग मत्स्य पुराण जाते तो पढ़ लिख सकते तब लोग का ऐतिहासिक काल का था ये। तो इसमें क्या है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला है, मत्स्य पुराण में मिला है। और आपसे पूछेगा कि सबसे पहला पुराण कौन सा था, तो मत्स्य पुराण। कौ पुराण है, 18 गो पुराण है। और महादेव का अगर बात करें तो भगवान विष्णु के अगर 10 अवतार है तो महादेव को अवतार है, 18 गो अवतार है। ठीक है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ मिलता है, तो तैतरीय आरण्यक उपनिषद में मिलता है। तैतरणीय आरण्यक में मिलता है, उपनिषद मुंह से निकल गया है। तैतरणीय आरण्यक से क्या मिलता है, पार्वती जी का वर्णन मिलता है। देखा तो पहले कहीं भी पार्वती का वर्णन नहीं मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय को 4 भाग में बांटा गया है। भगवान शिव को मानने वाले फॉलो करने वाले 4 संप्रदाय थे उस समय में। शुरुआत में एक था पशुपत संप्रदाय, एक था कपाली, एक है कालमुख, एक है लिंगायत संप्रदाय। अभी भी अगर हम लोग देख ले तो भगवान शिव को मानने वाले बहुत सारे संप्रदाय हैं, और भगवान शिव इन सभी देवताओं में एक ऐसे देवता हैं जिनकी सबसे ज्यादा अलग अलग तरीका से पूजा किया जाता है। हाँ, अलग अलग तरीके से लोग पूजा करते हैं। कोई बोलता है पानी चढ़ा दो तो वो खुश है, दूध चढ़ाने वाला दूध चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई पूरा वैदिक भी अनुष्ठान के रूप में कर रहा है, और कोई उन पर कर रहा है भस्म रगड़ दे रहा है एकदम, है ना। जो नेहा धोआ का पूजा करता है उसके भी शिव है, और जो अवघड़ है उसके भी शिव है, जो व्रत कर रहा है उसके भी शिव है, और जो महाव्रत धारण करके शमशान में रह रहा है उसके भी शिव है। शिव सबके हैं। शिव एक ऐसा जो है ना तत्व है जो सबके हैं, सब में मिला, हर एक कैरेक्टर शिव में है, और शिव से बाहर कोई कैरेक्टर है ये नहीं है। सबसे अच्छा नर्तक शिव ही है, सबसे अच्छा संगीतज्ञ शिव ही है, जो बीड़ा रुद्र बीड़ा बजाते हैं तो दुनिया सुनती है। योद्धा शिव ही है, महाज्ञानी शिव ही है, प्रेम करने वाले प्रेमी शिव ही है, क्योंकि जब सती का जब उनसे बिछोह होता है तो पूरे ब्रह्मांड में सती को लेकर घूमते फिरते हैं वो, है ना। प्रेम तो शिव ही है, हर एक पार्ट हर एक कैरेक्टर शिव ही है। अब तो गंजेड़ी संजड़ी भी कहता है कि शिव भी हमारे हैं, तो आपके नहीं है शिव। चलिए, तो पशुपत संप्रदाय के बारे में देखते हैं। मेन बात, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा हम लोग का है, तो पशुपत संप्रदाय। कौन संप्रदाय हम लोग का है, पशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में एक माना जाता है। बोले कि भगवान शिव के 18 अवतार थे, तो पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो लकुलिश, ये याद रखिएगा। और भगवान शिव के सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है हम लोग का, तो भगवान शिव के सबसे प्राचीन संप्रदाय हम लोग का पशुपत संप्रदाय। क्योंकि हम आपको हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाए थे, ऐसे भी कोरिलेट कर लो, ऐसे भी कोरिलेट कर लो कि हड़प्पा सभ्यता में भी भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में हो रही है, रिलेट कर लो उसको बस। कापालिक संप्रदाय, इस संप्रदाय के इष्ट देव अनिश्वरवादी संजय वेष्टि पुत्र भैरव, इस संप्रदाय के प्रमुख भैरव थे।
भैरव थे। माने इस संप्रदाय के प्रमुख जो थे, आपको बस याद रखना है, भैरव। कपाली संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हमारे कपाली संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हमारे भैरव थे। ठीक है। और इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या था? केंद्र था श्रीशैल नामक स्थान था। एक आता है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है। क्योंकि ये लोग कपाल में ही भोजन करेंगे, कपाल में ही पानी पिएंगे। कपाल मने खोपड़ी, खोपड़ी में ही भोजन, जल, सूरापान मने कि नशा, ये सब करता है। ये लोग श्मशान में रहता है, श्मशान का चीता लगाता है, चीता भस्म लगाता है, ये है ना। चीता पर बैठकर ये लोग तपस्या करता है। ये एक तरह से कह लो कि अवगढ़, एक तरह से क्या कह लो तुम? अवगढ़। ठीक है। ये कौन है? कालामुख संप्रदाय है। और उसके बाद लिंगायत संप्रदाय। एक क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि किस संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचलन दक्षिण में देखने को मिलता है? तो ये लिंगायत संप्रदाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो फंसाएगा। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। उन्हें जंगम भी कहा गया है। क्या कहा गया हम लोग का? जंगम। क्या कहा जाएगा? जंगम किस संप्रदाय कहा गया है? तो लिंगायत को। अब महाव्रतधर किसे कहा? तो कालामुख संप्रदाय को। याद रहेगा आप लोगों को बढ़िया से। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। कहीं संपाद्यते देता है, कहीं संपादने देता है, संपाद्यते ही सही होगा ऐसा। शून्य संपाद्यते इनका पहला प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। 10वीं शताब्दी में महेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। जो आप सुनते हैं गोरखनाथ, है ना, गोरखपुर में है ना नाथ संप्रदाय, तो उसके संस्थापक कौन थे? महेंद्र नाथ महाराज थे। ठीक है। संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय पर हुआ था। ये गोरखनाथ के गुरु जी थे कौन? महेंद्र नाथ। और इनका कहानी है कि बाबा महेंद्र नाथ क्या होते हैं कि तंत्र शक्ति की उपासना में चले जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, कामरूप जो जगह है, कामरूप बोले, पश्चिम बंगाल काली जी का जो मंदिर है, वो सब एरिया जो है वो सब काफी तांत्रिक गतिविधियों के लिए प्रख्यात था। आगे चले जाए तो पश्चिम बंगाल और असम तांत्रिक गतिविधियों के लिए काफी फेमस है वो। ठीक है। तो वो जाते हैं वहां पे, और जाने के बाद अपना मेन मुद्दा से भटक जाते हैं और लग जाते हैं सुरापान में, स्त्री संसर्ग में। ये दोनों में लग के अपन मेन मोटिव जो था जहाँ से तांत्रिक संन्यासी के आना भूल जाते हैं। तब वो जाते हैं गोरखनाथ, अपन गुरु जी को जैसे लाते हैं, और गुरु जी को क्या करते हैं? अपने सही गुरु को बोलते हैं हई काम आप करने आए थे, याद पढ़वाते हैं महेंद्र नाथ महाराज को। तो महेंद्र नाथ महाराज को अब होश आता है कि हमको हम ही काम करने के लिए आते हैं। महेंद्र नाथ महाराज उसके बाद क्या करते हैं? साधना करते हैं। गोरखनाथ महाराज भी साधना करते हैं। ये लोग क्या होते हैं? फिर सफल होते हैं और लोगों के कष्ट को क्या करते हैं? दूर करते हैं अपनी तपस्या के द्वारा। गोरखनाथ में वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना की थी, है ना। गोरखनाथ ने क्या किया था कि बोले वर्ण व्यवस्था जो सब बराबर है, और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार का क्या किया था इन्होंने? आलोचना। अभी देखिएगा कि गोरखनाथ की जो मुख्य जो वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, पीठाधीश बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है। तो वो कौन है? हमारे योगी आदित्यनाथ है। और वो क्या है? ब्राह्मण नहीं है, राजपूत है। समझ में है ना। तो वहां पर क्या था? ब्राह्मणों के जो था वहाँ पे ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों का आलोचना किया गया था। अरे समझ में? वही संप्रदाय के हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, है ना। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों में किया। तो देखो नैनार और अलवार, नैनार जो थे भगवान शिव की पूजा कर रहा है। नैनार 3 को नैन याद रखना है। नैनार शिव की पूजा करने वाले को नैनार बोला गया, और विष्णु की पूजा करने वाले क्या बोला गया हम लोग का? अलवार बोला गया है। याद रहेगा आप लोग को बढ़िया से, नोट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है। तो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को नैनार बोला गया है। और नैनार संतों की संख्या जो थी 63 थी, 63 थी। कितना थी हम लोग की? 63 थी। एलोरा, आप जानते हैं कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने कराया था हम लोग के? राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पूछा बहुत बार एग्जाम में
कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एग्जाम में तो कह देता है राजराज प्रथम राजराज द्वितीय अगर बढ़वा देगा। अब पढ़िएगा ना, दोनों का नाम आता है, राजराज प्रथम राजराज द्वितीय दोनों बड़े राजा थे, ठीक है। लेकिन राजराजेश्वर नाम मंदिर का निर्माण करने वाला कौन राजा थे? हम लोग का राजराज प्रथम। समझ में है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि किसके मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन मिलता है? तो कुषाण शासकों का। आगे आपको पढ़ाएंगे एंशिएंट मेडाइवल भी सब पढ़ने को मिलेगा एंशिएंट, ठीक है। आगे बढ़े, अब चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट इसका। हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग से हम लोग जो विभिन्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ है। पूछ सकता है कि कौन का मंदिर से पूछता है कि फलना मंदिर कहाँ पर है, तो पूछ सकता है। सोमनाथ है आपको गुजरात में, है ना? गुजरात में है, जो गुजरात में सौराष्ट्र जो एरिया का था उसमें है आपको सोमनाथ मंदिर, ठीक है। श्री सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात के प्रभास क्षेत्र में अवस्थित है। प्रसिद्ध मंदिर में 6 बार इसको ध्वस्त किया गया था और महमूद गजनवी ने इसको सबसे बेसी लूटा था। पढ़े थे आप लोग पहले भी, महमूद गंज ने 1022 ईस्वी में इसको बहुत बार लूटा था। किसको? सोमनाथ मंदिर को। और बाद में इस मंदिर को लूट लूट के ध्वस्त कर दिए, इतना का पैसा तक कर दिए, है ना। तब जाके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वल्लभ भाई पटेल इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जो आज मूल रूप देख रहे हैं वल्लभ भाई पटेल का बनवाया हुआ है सोमनाथ मंदिर। लूट के खंडहर, लोग क्या थे? शिव से लगे हुए थे कि हे शिव रक्षा करो, हे शिव रक्षा करो, है ना। तो भगवान उसी का रक्षा करते हैं जो अपन रक्षा करेगा। हजारों ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया गया, कोई बचाने नहीं आया, हजारों, ठीक है। ब्राह्मणों ने जितना धर्म को रक्षा करने के लिए जितना त्याग दिया उतना किसी ने नहीं दिया है। और आज के टाइम में क्या होता है? सबसे बेसी गाली ब्राह्मणे सुन रहा है। जनेऊ और संस्कार जो बचा हुआ है ना हिंदू धर्म का, ब्राह्मणे बचाया हुआ है। लेकिन ब्राह्मण उसी कहेंगे जो ना मांस खाता है ना मदिरा खाता है, जो नियम का पालन करता है, उसी को ब्राह्मण कहना। नहीं ना कि मुर्गा छील रहे हैं और ब्राह्मण कह रहा है, उसको ब्राह्मण नहीं बोलेंगे हम। आगे बढ़े, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का है आंध्र प्रदेश में कर्नूल नामक जगह पर है मल्लिकार्जुन। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और किस नदी किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसे दक्षिण का, है ना, मल्लिकार्जुन जो है आंध्र प्रदेश प्रांत के जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर कृष्णार्जुन अवस्थित है। और शैल पर्वत को क्या बोलते हैं? दक्षिण का कैलाश। बहुत अच्छा क्वेश्चन को मिल गया आप लोग को। दक्षिण का कैलाश किसे कहते हैं हम लोग? श्रीशैल को बोलते हैं। रहेगा, याद रहेगा आप लोग को, श्रीशैल को दक्षिण कैलाश बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। महाकालेश्वर, सब लोग जानते हैं महाकाल के बारे में, है ना। महाकालेश्वर जो मंदिर है मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ है? इसको महाकाल या उज्जैन नगरी भी कहते हैं। महाकाल नगर या उज्जैन नगर कहते हैं। और हम मानते हैं कि ये क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा फेमस है ये महाकालेश्वर, ठीक है। यहाँ तो कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर से कोई वायुयान नहीं गुजरेगा, गुजरेगा तो नीचे, है ना। और ये काफी पावरफुल ज्योतिर्लिंग है। ऐसे तो पावरफुल तो 12 है, लेकिन महाकालेश्वर में बातें कुछ अलग है। महाकालेश्वर मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी किनारे है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, शिप्रा नदी का है मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन शहर किस नदी किनारे पर आपको? तो शिप्रा नदी किनारे है ना। उज्जैन नगर अवस्थित है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंती कापुरी या अवंती भी कहते थे। और प्राचीन काल में व्यापार का सबसे बेसी बड़ा क्षेत्र था हम लोग का अवंती। आगे चलते हैं ओमकारेश्वर। ये भी महाराष्ट्र में से ज्यादा दूर पर हमको लगता है कि 100-150 किलोमीटर का अंतर में होगा, 100-150 किलोमीटर के, है ना। ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोटरका नामक स्टेशन के पास है, 10 मील की जगह उत्तर पे है। तो ये मेन आप याद रखिएगा
कि ओमकारेश्वर की नदी किनारे है तो नर्मदा नदी किनारे है, और एगो ये द्वीप पर है। किस पर हम लोग का ये द्वीप पर बना हुआ है, नदी के द्वीप पर। अगला आपका केदारनाथ। केदारनाथ का आपको, तो केदारनाथ उत्तराखंड में है। अब बस आपको याद रखना है कि केदारनाथ किसके तट पर है भाई, शिखर से पूर्व की ओर अलकनंदा नदी के तट पर, और श्री बद्रीनाथ अवस्थित है, और पश्चिम में मंदाकिनी के नदी के तट पर केदारनाथ अवस्थित है। ठीक है, अलकनंदा के पास कौन है, बद्रीनाथ, कौन है, बद्रीनाथ है, और मंदाकिनी के पास कौन हम लोग का है, केदारनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है आपका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगला है हम लोग का भीमशंकर, महाराष्ट्र में। ठीक है, कुछ पॉइंट इसका देखना है भीमशंकर के बारे में। भीमशंकर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में भीमशंकर नामक स्थान पर है, और यह नासिक से जब लगभग 120 मील की दूरी पर है हम लोग का। अब भीमशंकर कौन नदी किनारे पर, बस आपको ये याद रखना है, तो भीमा नदी किनारे पर, बस काम खत्म। बाकी कहानी से कोई मतलब एकरा नहीं है। कौन जगह पे, कौन नदी किनारे है, काम खत्म। समझ में, कौन ज्योतिर्लिंग, कौन राज्य में है, कौन शहर में है, कौन नदी किनारे है, काम खत्म, एकरा से बेसी ना। उसके बाद आपका काशी विश्वनाथ बनारसी, जिसको नया में भी मोदी जी बनाए हैं, है ना। आप लोग देखेंगे काफी मनोरम मंदिर है काशी विश्वनाथ बनारसी। ये आपको गंगा नदी का तट पर है। कौन नदी के तट पर हम लोग का ये, गंगा नदी का तट पर हम लोग का ये काशी विश्वनाथ बनारस में है, और विश्वनाथ जी गंगा नदी के तट पर है हम लोग के। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर हम लोग के, महाराष्ट्र के नासिक में है। ठीक है, और त्र्यंबकेश्वर कौन नदी किनारे हम लोग का, तो गोदावरी नदी किनारे। देख रहे हो, प्रत्येक शिवलिंग किसी ना किसी नदी के किनारे ही मौजूद है। प्रत्येक शिवलिंग अभी तक जितना भी देखे हम लोग 8 को देख लिए, है ना। सब के सब कहाँ तक मिला, सब के सब कौन ना कौन नदी किनारा याद करके जाना। क्वेश्चन पूछने लायक है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी किनारे है, तो त्र्यंबकेश्वर का है, गोदावरी नदी किनारे है। ठीक है, उसके बाद आपको बैद्यनाथ धाम, देवघर, है ना। और ये भी क्या है, देवघर आपका ये देवघर है आपका, बैद्यनाथ धाम देवघर जिसको बोलते हैं हम लोग का। भगवान शिव का बहुत पवित्र मंदिर है, सावन में बहुत यहाँ भीड़ लगता है, और ये झारखंड में अवस्थित है। देवघर में भी क्या है, गंगा जी से जल लोगों लगे कुछ दूर पर है ये हम लोग गंगा जी, है ना। वहां से लोग जल उठाते हैं। क्या देवघर का अगल बगल में भी कोई नदी है वहां पे, नदी शायद बगल में कोई शायद नदी नहीं है, कुछ दूरी है। सुल्तानगंज से लोग उठाते हैं, सुल्तानगंज कुछ दूरी पर है वहां पे। ठीक है, 100 पे। ठीक है, 105 किलोमीटर, तो काफी दूरी पर है वो। ठीक है, तो देवघर के पास अभी तक कोई हम लोग नदी नहीं है, बाकी सबके पास कोई ना कोई नदी था। नागेश्वर, ये गुजरात में दारुका वन द्वारिका में है ये हम लोग का। ठीक है, और ये बड़ोदरा के पास में है हम लोग का ये नागेश्वर। इसमें कोई अब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद है 2 गो रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में है। ये वही रामेश्वर है जब राम जी जाते हैं युद्ध करने के लिए रावण से, है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, शिव की प्रतिमा बनाते हैं बालूका से, और उसी बालूका की प्रतिमा क्या कहते हैं, रामेश्वरम, है ना। और रामेश्वरम तमिलनाडु प्रांत के रामनाड जिले में, यहाँ लंका विजय के पश्चात भगवान राम अपने आराध्य शंकर की पूजा करते हैं। पश्चात में, मुंह पहले निकल गया है, पश्चात में पूजा करते हैं। ज्योतिर्लिंग को श्री रामेश्वर या श्री राम लिंगेश्वर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है घुमेश्वर है, घुमेश्वर महादेव है महाराष्ट्र में। एलोरा, अजंता एलोरा जो जिला है वहां पर, आपको अजंता एलोरा के पास है, औरंगाबाद जिला में। ठीक है, औरंगाबाद जिला में। ठीक है, और घुमेश्वर महादेव को घृणेश्वर भी कहते हैं। इसका स्थान महाराष्ट्र के दौलताबाद स्टेशन से 12 किलोमीटर दूरी पर है। तो बाकी 12 में आपको पढ़ा दिए आपको, और 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान पढ़ा दिए।
आपको 4 ज्योतिर्लिंग अगर छोड़ दे तो चारों ज्योतिर्लिंग के अलावा सभी ज्योतिर्लिंग को न कोनो नदी किनारे थे, उसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। बाकी धन्यवाद, आगे मिलते हैं आप लोग को वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग। चलिए धन्यवाद।